Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। आज की इस वीडियो में हम टॉप 100 MCQs रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जनक के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज, एन इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर एंड पॉलीमैथ, gave the concept of programmable computer. He is considered as the father of computer. तो ये ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स के बारे में लोगों को बताया था। सो देयरफॉर ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the name of the first computer? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ENIAC। तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और ये फर्स्ट कंप्यूटर था। सो ENIAC इन फुल इट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसको यूएसए में बनाया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड की, सो दैट वाज फ्रॉम 1939 टू 1945। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन डिजिटल सिस्टम इज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, दैट इज बिट। तो बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है डिजिटल सिस्टम की। सो अ बिट और बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू क्वांटिफाई कंप्यूटर डेटा। तो कंप्यूटर डेटा को क्वांटिफाई करने के लिए सिंपली जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज की जाती है दैट इज 1 बिट, एंड इट कंटेन्स in single binary value of 0 or 1. Next question, an error in computer is known as। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बग। तो कंप्यूटर में किसी प्रकार के एरर को यानी मिस्टेक को हम बग कहते हैं। सो अ बग इज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम विद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर। तो ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों में से किसी में भी आ सकती है। सो एनी सच प्रॉब्लम इज रिगार्डेड एज अ बग। टिपिकल प्रॉब्लम्स आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस विद द प्रोग्राम्स परफॉर्मेंस दैट वाज नॉट एंटिसिपेटेड बाय द डेवलपर। सो सिंपली ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता है, ये ऑन द स्पॉट आती हैं। सो सच प्रॉब्लम्स आर रिगार्डेड एज बग। सिंपली आपने इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड एज मार्क 1। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉवर्ड एकिन। तो हॉवर्ड एकिन ने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर को प्रिपेयर किया था, डेवलप किया था। सो ये आपने याद रखना है। हॉवर्ड एकिन प्रिपेयर्ड और डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जिसका नाम था मार्क 1 इन द ईयर 1937। जेपी इकार्ट एंड जॉन मॉशली इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC इन 1946। तो देखिए फर्स्ट जो मैकेनिकल कंप्यूटर था ये बना था मार्क 1, जिसको बनाया था हॉवर्ड एकिन ने। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो इसका नाम था ENIAC 1, प्रिपेयर्ड इन द ईयर 1946 जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इसको प्रिपेयर किया जा रहा था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a communication network which is used by a large organizations over regional, national or global area is called। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऐसा नेटवर्क जिसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी रीजन में या नेशनल लेवल पे या फिर सिंपली ग्लोबल लेवल पे यूज करती है, सो उसको कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। So, a communication network which is used by large organization over regional, national or global area is regarded as WAN. A wide area network is a data network usually used for connecting computers that spans a wide geographical area. तो simply computers को connect करने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा बड़े geographical area में फैले हुए हैं, हम कह सकते हैं located है at different places all over the world, तो उनको connect करने के लिए WAN को use किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the name of the first programming language? Important question है।
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी फॉरट्रैन, जिसका कंप्लीट नेम था यानी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन. सो फॉरट्रैन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज वाइडली यूज्ड. अगर हम बात करें इसे किसने डिज़ाइन किया था, इट वाज डिज़ाइंड बाय जॉन बेकस एंड इट फर्स्ट अपीयर्ड इन द ईयर 1957. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे होना चाहिए सी प्लस प्लस, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश लैंग्वेजेस. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल हैं ये सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एट्सेट्रा आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी HTML फाइल इज अ डैश फाइल. तो फिल इन द ब्लैंक है. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए दैट इज टेक्स्ट फाइल. तो HTML का फुल फॉर्म ही होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो ये एक तरीके की टेक्स्ट फाइल है. सो इट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड अप्रोच टू डिस्क्राइबिंग हाउ कंटेंट कंटेन विद इन एन HTML फाइल इज स्ट्रक्चर्ड. Next question, how many bits are there in one byte? Important question. Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज 8. तो एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ओ स्टैंड्स इन BIOS यानी बायोस. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए दैट इज आउटपुट. तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस. सो बायोस इज द प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर्स माइक्रोप्रोसेसर which is used to start the computer system after it is powered on. तो कंप्यूटर के जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है ये बायोस जो कंप्यूटर को पावर ऑन करने पर स्टार्ट करने पे हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which key is used in combination with another key to perform a specific task. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंट्रोल. तो कंट्रोल की को यूज़ करते हैं किसी और की के साथ इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कंट्रोल की के साथ किसी दूसरी कीज़ को यूज़ किया जाता है. सो दीज कीज़ आर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस. द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंट्रोल कीज़ आर CTRL, Alt, the Windows लोगो की एंड ESC. तो बेसिकली जो कंट्रोल की होती है जिसे CTRL की तरह भी रेफर किया जाता है इसको सर्टेन कीज़ के साथ यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म सम अदर एक्शंस. फॉर एग्जांपल CTRL प्लस C से कॉपी होता है, CTRL प्लस X से कट होता है एंड CTRL प्लस V इज यूज्ड इन ऑर्डर टू पेस्ट द टेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1024 बाइट्स होती हैं 1 किलो बाइट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडवेक. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर. ये एडवेक का फुल फॉर्म होता है. बेसिकली एग्जाम्स में आपसे ऐसा पूछा जाएगा व्हाट डज वी स्टैंड्स इन एडवेक और सिंपली व्हाट डज डी स्टैंड्स इन एडवेक. तो आपने इसके फुल फॉर्म्स इसलिए फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो एडवेक वॉज डिजाइंड इन 1944 एंड बिल्ट इन 1940s बिफोर बीइंग इंस्टॉल्ड इन द USA. तो USA में इंस्टॉल होने से पहले इन 1940s इट वॉज डिजाइंड इन 1944 इन द आर्मीज बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी इन मैरीलैंड इन अगस्त 1940 में ये बन चुकी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेबसाइट. तो हर वेबसाइट का एक वेबसाइट एड्रेस होता है जो उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है वेब में. यानी ग्लोबली किसी भी जो कोई भी वेबसाइट होती है उसका एक सर्टेन वेबसाइट एड्रेस होता है जो उसको बाकी वेबसाइट से यूनिक बनाता है. सो अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन द वेब. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द IC चिप्स. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए JS Kilby. IC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स. तो IC चिप्स को डेवलप किया था JS Kilby ने. सो जैक किल्बी ऑफ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स patented the principle of integration, created the prototype ICs and commercialized them. तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कॉमर्शलाइजेशन ऑफ IC चिप्स भी स्टार्ट की थी. ऑन September 12, 1958, Jack Kilby, a TI engineer, invented the integrated circuit. Next question, which keyboard shortcut is used to copy in computer? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CTRL प्लस C को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू कॉपी द टेक्स्ट
तो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए CTRL+C को यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स में। अगर हम बात करें कट के लिए CTRL+X यूज़ होता है, कॉपी के लिए CTRL+C, इन ऑर्डर टू पेस्ट CTRL+V और अंडू करने के लिए CTRL+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राउजिंग। तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स में जाना दैट इज रिगार्डेड एज ब्राउजिंग। So the act of going from one page to the next is known as browsing. It is the process of fast scanning a big volume of information without a clear idea of what you are looking for. तो सिंपली एक वेबसाइट से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाना या एक पेज से दूसरे पेज में जाना इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज रिगार्डेड एज ब्राउजिंग, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोल ऑफ द न्यू मशीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेड नेल्सन। तो टेड नेल्सन ने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस बुक लिखी है सोल ऑफ द न्यू मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। द CPU इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, कंटेनिंग ऑल द सर्किटरी नीडेड टू प्रोसेस इनपुट, स्टोर डेटा एंड आउटपुट रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेडी अगस्ता लवलेस। तो लेडी अगस्ता लवलेस ये चार्ल्स बेबेज की एक स्टूडेंट थी, इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट किया था। अगस्ता और सिंपली लेडी अगस्ता अडा लवलेस इनका कंप्लीट नाम था। सो अडा लवलेस हैज़ बीन कॉल्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो इनको वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी रेफर किया जाता है। ऑल्सो इनको मदर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इन द 1840s, she wrote the world's first machine algorithm for an early computing machine that existed only on paper. Next question, the first book on personal computer was written by whom? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेड नेल्सन। तो पर्सनल कंप्यूटर पर भी जो फर्स्ट बुक लिखी गई थी वो टेड नेल्सन ने लिखी थी। इसके अलावा हमने देखा था इन्होंने एक और फेमस बुक लिखी थी सोल ऑफ द न्यू मशीन। टेड नेल्सन रोट द बुक कंप्यूटर लिबरेशन एंड ड्रीम मशीन, द फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स। तो ये बुक का नाम भी याद रखना है, कंप्यूटर लिबरेशन एंड ड्रीम मशीन। दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय टेड नेल्सन। Next question, in which year India announced its new computer policy? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1984 में इंडिया ने अपनी फर्स्ट कंप्यूटर पॉलिसी को अनाउंस किया था। सो द फर्स्ट कंप्यूटर पॉलिसी ऑफ 1984 और फर्स्ट सॉफ्टवेयर पॉलिसी ऑफ 1986, ये आपने याद रखना है। कंप्यूटर पॉलिसी आई थी 1984 में और सॉफ्टवेयर पॉलिसी आई थी 1986 में। एम्फेसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट थ्रू डेटा कम्युनिकेशन लिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिद्धार्थ। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया में बनाया गया था उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फर्स्ट जो हमारा कंप्यूटर था डेवलप किया गया था। इट वॉज इंस्टॉल्ड इन द मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बेंगलोर ऑन अगस्त 16, 1986 में इसे इंस्टॉल किया गया था। परम वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। अगर बात करें फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की जो इंडिया में बना था उसका नाम था परम और फर्स्ट कंप्यूटर वॉज सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड कंप्यूट विच मीन्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर एक वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जो कंप्यूट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर्स एंड प्रोसेसेस डेटा टू गिव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which keyboard shortcut is used for selecting all in computer?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CTRL+A को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल करने के लिए, यानी पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए CTRL+A को यूज़ किया जाता है। Next question, in which of the following areas a spreadsheet software is more useful? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए स्प्रेडशीट्स एक ऐसी शीट होती है, बेसिकली हम ऐसे शीट्स कह सकते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे रोज और कॉलम्स होते हैं, ये किसी भी टाइप की स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। सो अ स्प्रेडशीट इज एन इंटरैक्टिव कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। तो रोज और कॉलम्स के थ्रू ये एक टेबल का फॉर्म ले लेता है, जिसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, जिसमें रोज और कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा होता है उसको इजीली प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ALU। सो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट कैरीज आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन वर्ड्स। तो देखिए जो कैलकुलेशन और कंपैरिजन होता है वो ALU करता है, और ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a computer works on a dash number system. Very easy question. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर एक कंप्यूटर काम करता है। इन जनरल द बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स, हाउएवर द ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम्स आर आल्सो यूज्ड समटाइम्स। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बाइनरी सिस्टम है उसके ऊपर एक कंप्यूटर काम करता है, लेकिन इसके अलावा और भी सिस्टम्स हैं जो आपने याद रखने हैं, जैसे हेक्साडेसिमल system and octadecimal system and simply decimal system. Next question, who developed the first mechanical calculator known as Pascaline? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लेस पास्कल। तो ब्लेस पास्कल इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसका नाम पास्कलीन था इसको बनाया था। पास्कलीन ऑल्सो कॉल्ड एज अरिथमेटिक मशीन, द फर्स्ट कैलकुलेटर और एडिंग मशीन टू बी प्रोड्यूस्ड इन एनी क्वांटिटी एंड एक्चुअली यूज्ड। The Pascaline was designed and built by French mathematician, philosopher Blaise Pascal between 1642 and 1644. तो 1642 से 1644 के बीच में फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर जो थे ब्लेस पास्कल, इन्होंने पास्कलीन को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इसका पर्पस था बेसिक कैलकुलेशन करना, यानी बेसिक एडिशंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेज ओरिएंटेशन। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये एक तरीके की पेज ओरिएंटेशन है, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स हम इसे कह सकते हैं। सो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द मोड्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। इन लैंडस्केप मोड पेज इज वाइडर देन द टॉल, एंड इन पोर्ट्रेट मोड इट इज इनवर्स ऑफ द लैंडस्केप मोड। तो लैंडस्केप मोड में जो बेसिकली जो पेज की जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है और जो लेंथ होती है वो कम होती है, और जो पोर्ट्रेट होता है वो एग्जैक्ट इसका इन्वर्स होता है, यानी पोर्ट्रेट मोड में जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और जो विड्थ होती है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 दिसंबर को ईच ईयर कंप्यूटर लिटरेसी डे की तरह मनाया जाता है। सो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन December 2 टू एड्रेस द डिजिटल डिवाइड दैट अफेक्ट्स मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मेक कंप्यूटर्स मोर एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो कंप्यूटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए और उनकी एक्सेसिबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड शो करने के लिए जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? तो इनमें से हमें बताना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वोल्फ्रेम अल्फा इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सर्च इंजन। तो वोल्फ्रेम अल्फा विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा गूगल, याहू और बाइडू ये तीनों सर्च इंजन्स हैं। सो वोल्फ्रेम अल्फा इज एन आंसर इंजन डेवलप्ड बाय वोल्फ्रेम रिसर्च।
So it answers factual queries by computing answers from externally sourced data. और इसे कब लॉन्च किया गया था? 15 मई 2009 को जो वोल्फ्रेम अल्फा है इसे लॉन्च किया गया था. Next question, a computer portable and easy to carry by travelers is. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैपटॉप. तो लैपटॉप एक टाइप का पोर्टेबल कंप्यूटर है. सो लैपटॉप इज रिगार्डेड एज अ टाइप ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर एंड दे आर बिल्ट फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग. They are much smaller in size and weight than the desktop computers and they are portable, which means that they can easily be carried from one place to another. तो जो लैपटॉप्स होते हैं उनका साइज कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है. ड्यू टू देयर स्मॉल साइज द कंपोनेंट्स दैट मेक अप अ लैपटॉप हैव टू बी कॉम्पैक्ट. और जो लैपटॉप बनाने के कंपोनेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं. बिकॉज जो लैपटॉप होता है दैट इज़ मोर सिमिलर टू एक कंप्यूटर रिगार्ड किया जाता है. तो कंप्यूटर के जो भी फंक्शंस होते हैं ऐसा पॉसिबल किया जाता है कि मैक्सिमम जो फंक्शंस हो वो एक लैपटॉप जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जाता है उसमें आ सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी. चार्ट्स और वर्कशीट का कलेक्शन होता है एक एक्सेल वर्कबुक. तो वर्कशीट यूज्ड इन एक्सेल डॉक्यूमेंट्स इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. तो एक्सेल का जो वर्किंग पार्ट होता है बेसिकली जो वर्कशीट होती है उसका जो वर्किंग पार्ट होता है दैट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स और उसको हम सेल्स की तरह रिगार्ड करते हैं. इट इज़ द वर्किंग सरफेस यू इंटरैक्ट विथ टू एंटर द डेटा. Next question, what is the default file extension for all Word documents? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी DOC. तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स का जो फाइल एक्सटेंशन है वो DOC है, ये आपने याद रखना है. सो DOC इज अ डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, also used with most word processing software including OpenOffice. DOC stands for document file and a document file can contain formatted text, images, tables, graphs, charts, page formatting and print settings. तो देखिए जो आपने बेसिकली इतना याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या MS वर्ड में जो फाइल एक्सटेंशन होता है वर्ड डॉक्यूमेंट्स का वो DOC होता है, वेयर DOC स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट फाइल. और इसमें टेबल्स, इमेजेस, ग्राफ्स वगैरह भी आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जॉन एटनासॉफ. तो जॉन एटनासॉफ इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को बनाया था. सो जॉन विंसेंट एटनासॉफ विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स क्लिफोर्ड बैरी इन लो स्टेज कॉलेज during the 1940s he created the ABC यानी एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था. सो दैट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. तो आपने याद रखना है ABC एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो जॉन एटनासॉफ ने अपने स्टूडेंट क्लिफोर्ड बैरी के साथ बनाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash controls communications for the entire computer system. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड. तो आपने याद रखना है मदरबोर्ड कंट्रोल करती है सारे कम्युनिकेशन जो भी कंप्यूटर के अंदर होते हैं. सो द मदरबोर्ड कंट्रोल्स द कम्युनिकेशंस फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम. इट होल्ड्स एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन मैनी ऑफ द क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम. सो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के तो उनको बेसिकली कनेक्ट कौन करता है, उनको एक तरीके से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है मदरबोर्ड. यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड एज. डैश हमें दिया है, हमें यहाँ पे बताना है इसे क्या कहते हैं. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोसेसिंग. सो द कंप्यूटर विच इज मैनिपुलेटेड सो द डेटा विच इज मैनिपुलेटेड बाय कंप्यूटर्स इट इज नोन एज प्रोसेसिंग. So the action of manipulating data into information is known as computer processing. तो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग कहते हैं. Next question, in internet address the term HTTP is correct expanded form of.
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP. तो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसे किस फॉर्म में पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज द फर्स्ट T इन HTTP स्टैंड्स फॉर. तो आपका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट, सेकेंड T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आउटपुट. तो कंप्यूटर्स में हम इनपुट देते हैं एंड आफ्टर दैट द कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा और वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट. So any information processed by and sent out from a computer or other electronic device is considered to be the output. Next question, what does B stands in DBMS. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेस. तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम और यहाँ पे बी का मतलब होता है बेस. तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स यूज टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटा इन अ डेटा बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन OS इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर. तो OS का जो फुल फॉर्म है वो हमसे पूछा है. राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम. OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम दैट आफ्टर बीइंग इनिशियली लोडेड इनटू द कंप्यूटर बाय अ बूट प्रोग्राम मैनेजेस ऑल द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर. तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है जितने भी एप्लीकेशन है कंप्यूटर में उन प्रोग्राम्स को ईजिली मैनेज करना. Next question, computers gather data which means that they allow users to dash data. Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी दैट इज इनपुट डेटा. तो कंप्यूटर्स डेटा को गैदर करते हैं यानी इसका मतलब वो यूज़र्स को क्या अलाउ करते हैं, वो यूज़र्स को अलाउ करते हैं कि वो उस डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालें और आफ्टर दैट दे कुड गेट सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट. सो एन इनपुट इज डेटा दैट इज एंटर्ड इनटू और रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर. तो इनपुट एक ऐसा डेटा होता है जो भी यूज़र होता है वो या तो उस कंप्यूटर को देता है, उस कंप्यूटर में एंटर करता है या फिर हम कह सकते हैं कंप्यूटर उस डेटा को रिसीव करता है. This could include a user processing a key on a keyboard, clicking a mouse to select something on a screen or by tapping touchpad. So these are simply हमें पता है कि इन तरीकों से हम डेटा को एंटर कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में. So basically easy सा क्वेश्चन है. Let's move towards the next question. So next question है the part of the computer that coordinates all its functions is called its. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कंट्रोल यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट एक ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है. द सिस्टम मॉडल the control unit CU coordinates the components of the computer system. It fetches the code of all the instructions in a program. Next question, the component is required to process data information and consists of integrated circuit. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी CPU. तो CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो प्रोसेस करता है डेटा इन्फॉर्मेशन को इनसाइड द कंप्यूटर और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी प्रेजेंट होते हैं. अ CPU processes the data and instruction provided through the input devices and then passes the processed result to the output devices. तो इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम डेटा को एंटर करते हैं और आउटपुट हमें मिलता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुपर कंप्यूटर मैच वॉज डेवलप्ड बाय विच IIT. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी IIT बॉम्बे. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इज़ अ पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन पवई मुंबई महाराष्ट्र. और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1958 में स्टैब्लिश हुआ था और इसने ये फेमस सुपर कंप्यूटर मैच को डेवलप किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, the information which you put into the computer is called. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी डेटा. तो जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में डालते हैं एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ इनपुट उसको हम डेटा कहते हैं. इंफॉर्मेशन इज स्टिमुलाई दैट हैज़ मीनिंग इन सम कंटेंट फॉर इट्स रिसीवर. व्हेन इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड इनटू एंड इट्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इट इज़ जनरली रिफर्ड टू एज डेटा. तो जो इंफॉर्मेशन हम एंटर करते हैं और वह कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है तो उसको हम डेटा की तरह रेफर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर इज.
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर्स को मोस्ट पावरफुल टाइप के कंप्यूटर्स की कैटेगरी में रखा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज सुपर कंप्यूटर। द परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज कॉमनली मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, यानी फ्लॉप्स में इनकी जो परफॉर्मेंस होती है, इनकी रेट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, वो फ्लॉप्स में नापा जाता है, मेजर किया जाता है। और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो बाकी नॉर्मल कंप्यूटर्स का MIPS पे नापते हैं और सुपर कंप्यूटर्स का फ्लॉप्स के थ्रू परफॉर्मेंस नापा जाता है। या सिंपली हम कह सकते हैं वर्किंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम वॉज डिवेलप्ड बाय। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी CDAC। तो इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम 8000, इसको CDAC ने बनाया था। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज परम 8000 developed in 1991. It is a series of gigaflop supercomputers developed by Vijay P. Bhakhtar, who is also known as the architect of India's initiative in supercomputing. तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, who is known as the architect of India's initiative in supercomputing. राइट आंसर हो जाएगा विजय पी भक्तर is known as the architect of India's initiative in supercomputing. Param stands for parallel machine and was developed by Center for Development and Advanced Computing. तो CDAC का फुल फॉर्म है Center for Development and Advanced Computing और ये परम 8000 को बनाया था CDAC ने। परम का फुल फॉर्म है पैरेलल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का एक पार्ट है मेमोरी यूनिट। सो मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ CPU. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर यूनिट विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ CPU विच आर यूज्ड। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी ये देख लेते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये मेन मेमोरी होती है जो डेटा को स्टोर करती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है और ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डैश इज वट एवर इज टाइप्ड सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं कंप्यूटर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कंप्यूटर इनपुट्स। तो कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है वट एवर हम उसमें टाइप करते हैं, सबमिट करते हैं या वट एवर वो ट्रांसमिट करता है, तो वो उसी इंफॉर्मेशन को हम तक पहुँचाता है, जिसके उस इंफॉर्मेशन को हम तक पहुँचाता है जिस इंफॉर्मेशन के लिए हम इनपुट देते हैं। सो कंप्यूटर इनपुट्स इज वट एवर इज typed, submitted or transmitted to a computer system. Any information or data that is sent to a computer for processing is considered as input. Next question, what does SSL stand for? तो SSL का फुल फॉर्म पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिक्योर सॉकेट लेयर इज द फुल फॉर्म ऑफ SSL. Next question, the central processing unit यानी CPU is an embedded chip that acts as the brain of the computer. तो CPU को brain of the computer की तरह रेफर किया जाता है। What Intel chip was used या simply which Intel chip was used in the Altair which was the first real personal computer? Important question है, जो first real computer था Altair, इसमें कौन सी चिप यूज की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8080। So the Altair 8800 is a microcomputer designed in 1974 by MITS and was based on the Intel chip जिसका नंबर था, जिसका कोड था 8080। तो ये आपने याद रखना है। बात यहाँ पर की गई है MITS की। तो मिट्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। मिट स्टैंड्स फॉर माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेंट्री सिस्टम्स। तो मिट्स ने इसे प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, DTP कंप्यूटर एब्रीविएशन यूजुअली मीन्स। तो कंप्यूटर साइंस में जो DTP है इसका फुल फॉर्म हमसे पूछा है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग. इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DTP. DTP is a computer abbreviation. It means desktop publishing. Desktop publishing refers to the use of digital desktop for laying out and constructing documents. तो सिंपली डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब ये होता है डेस्कटॉप को यूज़ करना और उसके थ्रू डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. .txt extension refers usually to what kind of file? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट फाइल. तो टेक्स्ट फाइल के लिए जिस एक्सटेंशन को यूज किया जाता है दैट इज .txt. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटेल लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में इंटेल के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. द कंपनीज नेम कम्स फ्रॉम शॉर्टनिंग द टर्म इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स. तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंटेल है इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे ही ये वर्ड बना है इंटेल. सो ऑल्दो द कंपनी क्रिएटेड इट्स फर्स्ट CPU इन 1971 में इसने अपना फर्स्ट CPU क्रिएट किया था. इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया. Next question. Compact disc, according to the original CD specification, hold how many minutes of music? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 74 मिनट्स तक का म्यूजिक को ये होल्ड कर सकती हैं कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडीज. और ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल CD स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है. सो स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क हैव डायमीटर ऑफ 120 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर. द 120 मिलीमीटर डिस्क कैन होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 80 मिनट्स ऑफ ऑडियो. तो अप्रॉक्सीमेटली दिया है और यहाँ पे जो आंसर है वो ओरिजिनल CD स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है. तो इसका आंसर हो जाएगा 74 मिनट्स और अप्रॉक्स 80 मिनट्स भी हम इसे कह सकते हैं. इसमें से भी अगर 80 मिनट्स के अप्रॉक्स में आपको के अराउंड आपको कोई ऑप्शन मिले तो आप उसे टिक कर सकते हैं. ऐसा नहीं होगा कि अगर 74 भी दिया होगा और 72 भी दिया होगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं. द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 74 मिनट्स एंड इफ वी वांट एन अप्रॉक्स आंसर सो दैट विल बी अराउंड 80 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी विंडोज़ 98. इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. इसके अलावा जो पास्कल है, फॉर्ट्रन है और C++, दीज आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल प्रोप्राइटरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिलीज डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. अगर हम बात करें इसके रिलीज डेट की सो दैट वाज 20 नवंबर 1985. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. In which year was the sign @ chosen for its use in email addresses? Important question है. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1972 में फॉर द फर्स्ट टाइम जो ये @ का साइन है इसको ईमेल एड्रेसेस में इंक्लूड किया गया था. तो रे टॉमलिंसन जिन्होंने ईमेल को बनाया था, द फाउंडर और वी कैन से द डेवलपर ऑफ ईमेल, रे टॉमलिंसन ऑफ BBN sent the first message across the network in 1971, initiating the use of @ sign to separate the names of the user and user's machine. For the first time जो इसके फाउंडर थे रे टॉमलिंसन, इनने 1971 में इस साइन का यूज़ किया था और उसके बाद ऑफिशियली 1972 से इसे ईमेल एड्रेसेस में यूज़ किया जाने लगा. So in 1972 was the year in which @ was included with a special purpose in email address. Next question. .ini extension refers usually to what kind of file? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिस्टम फाइल्स. तो सिस्टम फाइल्स को रेफर करने के लिए .ini एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है. .ini is an extension for all the configuration files in the system. Hence .ini is an extension for the system files. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. JPG एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इमेज फाइल. तो इमेज फाइल को रेफर करने के लिए JPG एक्सटेंशन को यूज़ किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज इमेज फाइल. JPG एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली टू द इमेज फाइल और JPG का फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डेवलप्ड याहू? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर
बी यानी डेविड फिलो एंड जेरी यांग, ये हैं फाउंडर्स याहू के। सो याहू वाज फाउंडेड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे जेरी यांग एंड डेविड फिलो, इन्होंने याहू को बनाया था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOV extension refers usually to what kind of file? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, एनिमेशन या मूवी फाइल के लिए MOV एक्सटेंशन को यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द मूवी और द वीडियो और एनिमेशन फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वर्ड फॉर ग्राफिक्स फॉर अ वर्ड प्रोसेसर इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट इज द अनदर वर्ड which is used for graphics in a word processor. So the correct answer is clip art. The clip art is a pre-made image used to illustrate any medium. तो ये pre-made images का एक ग्रुप होती है क्लिप आर्ट में। So it is a collection of pictures या फिर images that can be imported into a document of another program. तो क्लिप आर्ट्स के थ्रू हम images और पिक्चर्स को अपने डॉक्यूमेंट तक पेस्ट कर सकते हैं। वी कैन टेक द पिक्चर्स एंड इमेजेस फ्रॉम क्लिप आर्ट टू द सर्टेन डॉक्यूमेंट विच वी आर वर्किंग अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द अनदर वर्ड फॉर द CPU? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो प्रोसेसर। तो समटाइम्स माइक्रो प्रोसेसर को CPU की तरह रेफर किया जाता है या फिर CPU को माइक्रो प्रोसेसर की तरह रेफर किया जा सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फर्स्ट पेज। तो किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम उसका होम पेज कहते हैं। अ होम पेज इज द डिफॉल्ट और फ्रंट पेज ऑफ अ साइट। It is the first page that the visitors see when they load a URL. URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जब भी किसी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम वेबसाइट का होम पेज की तरह रिगार्ड करते हैं। वेब मैनेजर्स कैन कंट्रोल द होम पेज एज अ वे ऑफ डायरेक्टिंग द यूजर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग द वेब? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी CPU। तो CPU सिंपली ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये एक कंप्यूटर में यूज़ किया जाने वाला डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और देखिए जो ISDN होता है, मॉडेम होता है और DSL, इनके थ्रू हम वेब को एक्सेस कर सकते हैं बट CPU के थ्रू नहीं कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question, a computer executes programs in the sequence of। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो देखिए कंप्यूटर इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि पहले वो इन्फॉर्मेशन को फैच करता है यानी कि उसको अंडरस्टैंड करता है, जो भी हम उसमें इनपुट देते हैं या जो भी डेटा हम उसमें देते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, वो उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है यानी फैच करता है। उसके बाद उसको समझता है यानी कि डिकोड करता है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे। सो वो उसको डिकोड करता है, उसके बाद जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी होती है, जो भी इनपुट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है यानी एग्जीक्यूट करता है। द CPU executes a program that is stored as a sequence of machine language instructions in the main memory. It does this by repeatedly reading or fetching an instruction from a memory and then carrying out or executing that instruction. Next question, which of the following was used for the first computers? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि मशीन लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग जो फर्स्ट टाइम पे जो कंप्यूटर्स बने थे मशीन लैंग्वेज के थ्रू, उनमें प्रोग्रामिंग की गई थी। सो मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड इज स्ट्रिक्टली न्यूमेरिकल लैंग्वेज which is intended to run as fast as possible. This was used in the first computers. तो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर्स बने थे उनमें डिकोडिंग, उनमें जो कोडिंग की गई थी वो मशीन लैंग्वेज के थ्रू की गई थी। So next question, in a book of which author was the word computer first mentioned? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रिचार्ड ब्रेथवेट की जो बुक थी उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम जो वर्ड कंप्यूटर है इसको यूज़ किया गया था। एज पर द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, द वर्ड कंप्यूटर वॉज फर्स्ट यूज्ड in 1613 in a book called as The Young Man's Gleanings by English writer Richard Braithwaite। तो इंग्लिश राइटर रिचर्ड ब्रेथवेट ने फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी बुक में इस कंप्यूटर वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेरांटी मार्क 1 वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। कई जगह पर आपको यूनिवैक भी दिखाएगा कि यूनिवैक वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, बट इट इज़ रॉन्ग। जो राइट आंसर है वो है फेरांटी मार्क 1 वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट commercial computer available for general purpose. So the first commercial computer was Ferranti Mark 1 built by Ferranti and was delivered to the University of Manchester. तो University of Manchester को ये डिलीवर किया गया था and was based on Manchester Mark 1. Next question. .tmp extension refers usually to what kind of file? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टेम्पररी फाइल्स के लिए जो फाइल एक्सटेंशन यूज किया जाता है दैट इज .tmp. TMP file is a temporary file created automatically by a software program that usually serves as the backup or the cache file. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव. स्टोरेज, input and processing, these are the instructions which are followed by a computer. A computer basically has 4 different functions. कौन कौन से हैं? Input, processing, storage and accuracy are the 4 main functions of a computer. Next question, where are the instructions which are used to run a digital computer stored? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेमोरी. तो मेमोरी में स्टोर होते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी हम देते हैं किसी भी कंप्यूटर को इन ऑर्डर टू रन इट. तो डिजिटल कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर होती है? मेमोरी में. सो द डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स by counting, comparing and manipulating various digits and their combinations as per the instructions which are stored in the memory ऑफ द कंप्यूटर. तो मेमोरी ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? बेसिकली CPU में ये लोकेटेड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉयस्टिक्स. तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा. आप यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन सी. तो देखिए जॉयस्टिक को यूज़ किया जाता है वीडियो गेम्स के लिए बेसिकली, इसलिए ये फेमस है. इसके अलावा फ्लाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और इंडस्ट्रियल रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए भी जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है. जॉयस्टिक इज द डिवाइस यूज्ड फॉर द सेम. इट इज़ अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस. इट हैज़ क्लिक बटन, अ स्टिक एंड अ बॉल एंड अ सॉकेट एज वेल एज अ लाइट इंडिकेटर. तो ये बेसिकली जॉयस्टिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो इट इज़ नॉट दैट मच रेलिवेंट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज टेक कंपनी ओन्स फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, मोजिला. तो मोजिला ये ओन करता है फायरफॉक्स जो एक वेब ब्राउज़र है इसे. तो फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र इन द ईयर 2004 में एग्जिस्टेंस में आया. फायरफॉक्स इज एन ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र developed by Mozilla Corporation. It is available for Windows, Mac operating systems, Linux, BSD and many other operating systems में ये Mozilla द्वारा developed Firefox web browser available है. Next question, which of these was the first browser to display images in line with text? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, मोसाइक. तो मोसाइक वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र जिसने शो किया था इमेजेस और टेक्स्ट को एक साथ. अर्लियर देयर वर सेपरेट विंडोज फॉर इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट, लेकिन मोसाइक वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र टू डिस्प्ले images in line with text. So Mosaic was the first web browser to display images in line with text instead of displaying images in a separate window. Next question, which was the Nokia's first smartphone running Windows operating system? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूमिया 800. तो नोकिया लूमिया 800 इज अ स्मार्टफोन फ्रॉम नोकिया विच वॉज नोकियाज फर्स्ट डिवाइस टू रन ऑन विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये एक ऐसा फर्स्ट स्मार्टफोन था जो नोकिया ने बनाया था जो विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता था. So you have to remember this, Lumia 800 by Nokia. Next question, when was MS Excel launched for Windows operating system?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1987 में MS एक्सेल को लॉन्च किया गया था फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्सेल फॉर द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1985 एंड फॉर द विंडोज वर्जन इन नवंबर 1987। तो विंडोज वर्जन के लिए कब आया था ये? 1987 में, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस F11 इन MS एक्सेल? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंसर्ट न्यू शीट। तो नई शीट को इंसर्ट करने के लिए MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F11 को यूज किया जाता है। सो व्हेन शिफ्ट एंड F11 की इज प्रेस्ड टुगेदर, अ न्यू शीट इज इंसर्टेड इन MS एक्सेल। इट इज़ अ क्विक वे टू एड अ न्यू शीट। तो ये एक शॉर्टकट हम कह सकते हैं जो यूज़ करते हैं हम MS एक्सेल में नई शीट को इंसर्ट करने के लिए, शिफ्ट प्लस F11। Next question, which of these Microsoft Office apps can be used for conferences and meetings in real time? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी स्काइप फॉर बिजनेस। तो स्काइप फॉर बिजनेस ये एक ऐसा पहला माइक्रोसॉफ्ट का ऐप था जिसको कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स के लिए यूज़ किया गया। सो स्काइप फॉर बिजनेस इज एन इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशंस क्लाइंट फॉर कॉन्फ्रेंसेज एंड मीटिंग्स इन रियल टाइम। इट इज़ ओनली इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेस्कटॉप ऐप that does not have the Microsoft prefix in its name. Moreover, ये एक लौता ऐसा ऐप है जिसमें Microsoft prefix इसके नाम के आगे नहीं है, Skype for Business। इसके अलावा Microsoft के जितने भी ऑलमोस्ट ऐप्स हैं उसके आगे प्रीफिक्स लगता है Microsoft का, इस पे नहीं है। एंड दिस वाज द फर्स्ट ऐप जिसको मीटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए यूज़ किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू नंबर पेजेस इन MS वर्ड? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज नंबर्स देने के लिए या पेजेस को नंबर देने के लिए कौन से ऑप्शन को यूज़ किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट। सो पेजेस कैन बी नंबर्ड बाय क्लिकिंग द इंसर्ट मेन्यू एंड देन सेलेक्टिंग पेज नंबर्स ऑप्शन। वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर पेज नंबरिंग। Next question, what is the default file extension for MS PowerPoint 2003? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी .ppt। सो ppt ये एक फाइल एक्सटेंशन था MS PowerPoint 2003 के अंडर। सो a ppt file is an editable slideshow created by Microsoft PowerPoint in 2003. So the default file format in PowerPoint version 2007 or newer is .pptx। तो अब 2007 और उसके ऑनवर्ड्स के जो वर्जन्स हैं उसका जो फाइल एक्सटेंशन है दैट इज .pptx और उससे पहले था .ppt। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी वीडीयू। तो कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें वीडीयू की फुल फॉर्म की, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सो कंप्यूटर मॉनिटर्स आर फॉर्मली known as visual display units VDU, particularly in British English। तो ब्रिटिश इंग्लिश में बेसिकली कंप्यूटर मॉनिटर्स को वीडियो के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange in ascending order the units of memory that is TB, KB, GB and MB। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी TB, GB, MB एंड KB। तो हमें बताना है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो है वो है TB का, देन GB का, देन MB का एंड देन KB का। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की ओर। सो किलोबाइट, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? TB सबसे बड़ा है, सब उसके बाद GB है, देन MB है, देन KB, यानी सबसे छोटा है KB। तो देखिए 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 KB, 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 MB एंड 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डेटा देन अ DVD? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ब्लू रे डिस्क ज़्यादा डेटा स्टोर करती है इन कंपैरिजन टू DVD। सो DVD and Blu-ray both store videos, but Blu-ray offers more storage space of around 25 GB compared to the storage space of DVD जो around 4.7 GB के अराउंड है। और जो Blu-ray डिस्क होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोर करती है इन कंपैरिजन टू DVD।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड. राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड कॉपी. तो कंप्यूटर जो आउटपुट होता है, बेसिकली प्रिंटेड आउटपुट होता है थ्रू प्रिंटर्स, इट इज रिगार्डेड एज अ हार्ड कॉपी. So the printed output from a computer is called as a hard copy. A hard copy is a physical document printed by any computer which is printed on some paper. नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. और ये कब बना था, कब लॉन्च हुआ था? 1983 में ये लॉन्च हुआ था. द करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. MS वर्ड इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. It is an example of application software developed by Microsoft company. Next question. Dash is the process of dividing the disk into tracks and sectors. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फॉर्मेटिंग. तो फॉर्मेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम डिस्क यानी कि एक स्टोरेज डिवाइस सीडी, हम एज अ सीडी रेफर कर सकते हैं, किसी भी डिस्क को हम ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें. सो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग. इन कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज, a sector is a subdivision of a track on a magnetic disk or optical disk. Next question. Storage, which stores or retains data after power off, is called. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज. तो ऐसे स्टोरेज जो अपने डेटा को रिटेन कर लेते हैं, जब उसे पावर ऑफ किया जाता है उसके बाद भी अपने डेटा को रिटेन कर लेते हैं, उसे नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज की तरह रेफर किया जाता है. सो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी मेमोरी और स्टोरेज दैट इज सेव्ड रिगार्डलेस ऑफ द पावर टू द कंप्यूटर इज ऑन और ऑफ. चाहे वो ऑन हो या ऑफ हो, वो स्टोरेज को वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं. ऐसी स्टोरेजेस को हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज. इनके एग्जांपल देख लेते हैं. सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड स्टोरेज इज अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, फ्लैश मेमोरी एंड रोम. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्यूरेसी. तो गीगो का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, और ये एक्यूरेसी से एसोसिएटेड है. इन फैक्ट गीगो इज समटाइम्स यूज टू रेफर टू सिचुएशंस इन द एनालॉग वर्ल्ड सच एज फॉल्टी डिसीजन मेड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. तो सिंपली गीगो जो ये वर्ड है, इसको ऑफन यूज़ किया जाता है जब हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं कंप्यूटर में, जिसकी वजह से कुछ गलत वो आउटपुट देता है, हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है. सो एट द टाइम दिस वर्ड गीगो इज यूज्ड, यानी इन्फॉर्मेशन यानी जो इनपुट दिया है वो गलत था, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट गलत आया. सो विद दिस वी कंप्लीटेड आर दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा. तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है. आपका होमवर्क क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड. इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. सो thank you so much for watching this video and I wish all the best for your coming examinations.